workpiece already drilled by the drill bit is known as through holes. Okay, so at this condition where the very small cavities, slides, blind or through holes are difficult by the conventional machining method, where the cutting tool and workpiece always contact. ठीक है, इस कंडीशन हमारा क्या होगा, वहां पे हम लोग यहाँ पे स्मॉल कैविटीज, ब्लाइंड होल और थ्रू होल्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ऐसा मीडियम यूज करना पड़ेगा जहाँ पे कोई हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट वर्कपीस और कटिंग टूल के बीच में ना हो। वहां पे हम लोग मिनिमम गैप मेंटेन करेंगे और उस मिनिमम गैप में हम लोग वहां पे क्या करेंगे बेटा, कोई न कोई एक एनर्जी मीडियम का यूज करेंगे। वो एनर्जी मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है और आपकी केमिकल एनर्जी हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एनर्जी। ओके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल प्रोसेस वेल एस्टेब्लिश, ठीक है, रिलेटिव सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव मशीनरी। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड हमारे क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से हमारे डिपेंडेंट किस पे होते हैं, मैनुअली हम लोग उस पर ऑपरेट करते हैं। दैट मींस स्किल्ड ऑपरेटर की कैपेबिलिटी पे हमारा वहां पे डिपेंड करता है कन्वेंशनल मेथड। बट अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग हाईली स्किल्ड ऑपरेटर, बिकॉज ऑफ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड में क्या होगा कि वहां पे स्किल्ड ऑपरेटर की कैपेबिलिटी पे हमारा डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी क्या है। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन द कन्वेंशनल मेथड इज इनएक्सपेंसिव, हमारे यहाँ पे इतने महंगे हमारे यहाँ नहीं होते हैं, मशीनिंग मेथड हमारे यहाँ पे इतनी कॉस्टली नहीं होती है और जो मशीनिंग सेटअप होगा भी हमारा इतना कॉस्टली नहीं होगा। बट अगर हम लोग बात करेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड की, तो ये बहुत ही प्रिसाइज वर्क के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। इस वजह से बहुत ही जिनका जो सेटअप होता है, जो मशीनिंग सेटअप होता है वेरी कॉस्टली। ठीक है, और नॉट यूजेबल पर्टिकुलर ए वेरी जनरल पर्पज। ठीक है, क्योंकि कॉस्टली प्रोसेस है, तो अगर हमें बहुत ही प्रिसाइज वर्क की रिक्वायरमेंट है या हमें बहुत ही स्पेशल कुछ ऐसे ज्योमेट्री या प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, तभी हम लोग वहाँ पे अनकन्वेंशनल मशीनिंग का यूज कर पाएंगे। क्लियर है, इससे हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है हमारे यहाँ पे हाई होती है। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर वेरी हाई प्रिसीजन रेट, जैसे अगर न्यूक्लियर पावर या एरोस्पेस या कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री क्रिएट करनी है जहाँ पे हम लोग इसी तरीके से मशीनिंग नहीं कर सकते कन्वेंशनल मेथड से, वहां पे हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है? अब सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो सेवरल पार्ट्स हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मशीनरी डेवलप कर सकते हैं, ठीक, बेटर मशीनिंग मेथड से, जो हम लोग इम्पॉसिबल है कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से। तो इस वजह से जितने भी हमारे यहाँ पे टूल्स बनाते हैं, ठीक है, हम लोग जो टूल्स बनाते हैं, डाई है या पंच असेंबली है, पंच है, उसको हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं कि सपोज दैट अगर आपका कोई टूल में कोई एरर है, ठीक है, या कोई वहाँ पे ज्योमेट्री में हमारी इनपरफेक्शन है, तो हम लोग जब मशीनिंग करेंगे तो हमारा जो वर्कपीस बनेगा उसमें हमारा डिफेक्ट क्रिएट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो एट दिस कंडीशन if we make of tool, cutting tool, ठीक है, punch and die, we use of a unconventional machining method for the generating of very good quality of cutting tools or punch and die। ठीक, तो बहुत से हमारे पास एडवांटेजेस हैं और बहुत से हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड में। डिसएडवांटेज में क्या है कि यहाँ पे जो हमारा मेटल रिमूवल रेट होगा वो हमारा बहुत स्लो होगा। दैट मींस प्रोसेस इज वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मेथड। बट कन्वेंशनल मेथड को हर प्लेस में हम लोग इसको अप्लीकेबल नहीं रह सकते हैं, कि अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी वर्कपीस की है वो यहाँ पे हमारे क्या करेंगी, लैक करेंगी। क्लियर है? अब सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आर यूज्ड। ठीक है, बिफोर एनी टॉपिक, अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके पहले हम लोग को रीजन पता होना चाहिए कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द व्हाई अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड आर यूज्ड। क्लियर है? तो फर्स्ट इज वेरी हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो एंड दिस प्रेजेंट एरा वेरी डिफरेंट मटेरियल्स आर अवेलेबल। ठीक है, कि उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो होगी हमारी ऑलरेडी, जैसे एल्युमिनियम है, इनके कंपेरिजन में काफी ज्यादा हमारी होगी। ठीक है, तो उन मटेरियल की हम मशीनिंग करना बहुत ही टफ है कन्वेंशनल मेथड से, वहां पे क्योंकि हमारा फिजिकली कांटेक्ट हमारा वर्कपीस और टूल के बीच में होता है, तो वहां पे इम्पॉसिबल है थ्रू द कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड। या तो हमारा वहां पे वर्कपीस की जो ज्योमेट्री है वो डैमेज हो जाएगी,
कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डैमेज हो जाएगी यहाँ पे थ्रू द कन्वेंशनल मेथड. So if we use of a very high hardness and strength of material, we can easily machined by the unconventional machining method where the cutting tool and workpiece never be physically contact. We maintain a minimum gap between the cutting tool and workpiece. Okay. So at this condition, अगर हमें कुछ ऐसे प्रोसेस यूज करने हैं कि जहाँ पे हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टीज बहुत ही फ्रेगाइल नेचर की हो, बहुत ही वीक सेक्शन हो, जैसे सपोज जैसे ग्लास. ठीक है, अगर हम लोग ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास के केस में क्या होगा कि ग्लास हमारा क्या बहुत ही ब्रिटल नेचर का होता है. अगर उसमें थोड़ा सा भी हमारा फोर्स लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक होने की टेंडेंसी हो जाएगी. तो एट दिस कंडीशन द अनकन्वेंशनल मशीनिंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज वेल एज वेरी फ्रेगाइल इन नेचर ऑफ मटेरियल्स कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट वर्क पीस और कटिंग. Wait a minute, sir. Please do not use these types of drawings on the annotations on this screen. Anyone? Otherwise, we have to remove you from the webinar. Please do not do this. Who is doing? But if you have any problem regarding topic, I will share your problem. Please do not use annotations over the screen. Otherwise, we have to remove you. Please do not do. Anyone who is sketching arrows over this, please do not do this. Sir, you can continue. Okay, thank you, sir. तो सर सपोज दैट सरफेस फिनिशिंग हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, टॉलरेंस बहुत ही अचीव करना है, बेटर टॉलरेंस रिक्वायरमेंट है, तो it is not possible by the conventional machining method. If we require of very fine surface finishing or tolerance, we can easily done with the help of unconventional machining method. ठीक है. Next is the as the word achieving both technically in the field of space. ठीक है, like a research, missile or nuclear industry is very complicated and precise components are needed. क्लियर है कि स्पेस रिसर्च अगर मिसाइल और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में है, वहां पे हमारा क्या होता है, एट दिस कंडीशन पे हमारा क्या बहुत ही प्रिसाइज वर्क और सरफेस फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर हमारे पास मटेरियल चिप्स के फॉर्म में रिमूव हो रहा है तो वहां पे सरफेस फिनिशिंग हमारी उतनी बेटर नहीं मिल पाएगी जितनी हमारे अगर पाउडर्स के फॉर्म में या माइक्रॉन्स के फॉर्म में अगर हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है, अगर उसकी हम लोग बात करेंगे. तो इन द फॉर्म ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड द मटेरियल्स विल बी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वेरी माइक्रॉन साइज. ठीक है, so that the surface finishing is very good in the form of unconventional processes. Okay, in the field of space research, missile or nuclear industry, we can be easily very complicated shapes and precise component can be done easily by the unconventional machining process. Okay, next like a hastoloi, netroloi and mnemonic, it is a very high quality of high strength of materials are cannot be machined by the conventional methods. So some special techniques are required for the machining of hastoloi, netroloi and mnemonic. This is basically superalloy materials where the high temperature resistance are needed, like a power plant industry. अगर हम लोग पावर प्लांट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अगर वहाँ पे जो बॉयलर यूज कर रहा है तो उसका जो मटेरियल होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी मटेरियल को हम लोग वहाँ पे अगर यूज करते तो वो हमें मटेरियल वहाँ पे ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे. एट दिस कंडीशन द स्ट्रेंथ ऑफ वेरी हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस मटेरियल्स आर यूज्ड. So those materials are cannot be easily machined with the help of conventional method where physically contact are done. ठीक है, तो इन मशीनिंग का हमें अगर करनी है तो हमें यहाँ पे अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, ठीक है, तो एट दिस कंडीशन द मेथड आर नॉट लिमिटेड बाय हार्डनेस, टफनेस एंड ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल. तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड नॉट ए पर्टिकुलर हार्डनेस, टफनेस और ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल. अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेगाइल नेचर, ठीक है, फ्रेगाइल नेचर के लिए एप्लीकेबल है और वेरी हाई हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस एज वेल एज वेरी high strength of materials can be easily done with the help of unconventional machining method. ठीक, और any intricate shapes can be produced with the help of workpiece. ठीक है, 0.001 mm, ठीक है, 0.001 mm drill holes can be easily done with the help of unconventional machining method. assume कर सकते हैं 0.001 mm. ठीक है,
कितना स्मॉल दो लोग माइक्रो होल्स को हम लोग यहाँ पे इजी तरीके से ड्रिल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड। ठीक, तो नॉट ए पर्टिकुलर एरिया, इट कैन बी एप्लीकेबल ऑल एरियाज लाइक वेरी प्रिसाइज रिक्वायरमेंट जहाँ पे हमारी वर्कपीस की है वहाँ पे हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड का बेटा यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड जहाँ पे हम लोग फिजिकली कोई कॉन्टेक्ट वर्कपीस और टूल के बीच में नहीं होता है, तो हम वहाँ पे बताए थे कि मिनिमम गैप मेंटेन करते हैं वर्कपीस और टूल के बीच में, उस मिनिमम गैप में हम लोग वहाँ पे कोई ना कोई एक एनर्जी मीडियम का यूज करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, फर्स्ट इज द मोड एंड टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, मोड एंड टाइप ऑफ एनर्जी, so we use of different types of energy like a mechanical, electrochemical and the chemical and thermoelectric energy and the combination of these energy. Next is the energy source. ठीक है, so which type of energy source to use? I have different types of energy sources available like a pneumatic, hydraulic, high current और voltage और mechanical pressure। ठीक है, pneumatic जहाँ पे हम लोग वर्किंग मीडियम हमारा जो एयर होगा उसे हम लोग pneumatic पावर बोलेंगे। hydraulic power, that means where the use of a liquid medium, you know as a hydraulic, as simple water या other oil हम लोग यूज करते हैं for the generating the power known as the hydraulic। high current, that means where the use of a very high current और voltage। ठीक है, this is the medium of energy transfer। ठीक है, तो हम लोग जो एनर्जी है उसको हम लोग किस मीडियम से ट्रांसफर कर रहे हैं, that means high velocity particles। ठीक है, next is the physical contact and next is the electrolyte and radiation। ठीक है, so on the basis of these parameters or following factors we can easily classify different unconventional machining methods। ठीक है, लास्ट इज द मेटल रिमूवल मैकेनिज्म थ्रू द वाइपराइजेशन, जहाँ पे हम लोग मेल्टिंग करेंगे, मेल्टिंग करने के बाद मटेरियल को इवेपोरेट कर देंगे और हमारा जो फाइनल शेप होगा उस शेप में हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि हमारे यहाँ पे जिस शेप की रिक्वायरमेंट होगी कटिंग टूल की डिजाइन भी उसी शेप पे हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द इरोजन। इरोजन जहाँ पे हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ इम्प्रिजमेंट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर हम लोग कोई मटेरियल उसको हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ इम्प्रिजमेंट करेंगे सरफेस पे, तो मटेरियल हमारा क्या होगा, वहां से क्रैकिंग होगी और क्रैक करने के बाद मटेरियल वहां से इवेपोरेट हो जाएगा, मटेरियल अपने प्लेस से डिसलॉक हो जाएगा, इज नोन एज द इरोजन। स्पार्क इरोजन थ्रू द हाई वेलोसिटी हाई करंट ऑफ and create the spark between the workpiece and cutting tool at a minimum gap, so where the workpiece is melting then evaporating। ठीक है, known as the spark erosion। so on the basis of these factors we classified different machining methods। ठीक है, तो first is the on the basis of energy type, the use of a mechanical energy। ठीक है, electrochemical energy, chemical and thermoelectrical energy। क्लियर है? तो एंड द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज ऑफ ए शियर मैकेनिज्म और इरोजन मैकेनिज्म। ठीक है, तो एट द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी कटिंग टूल हमारा हो जाएगा, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे ये क्या करना है, इसको हमें एनर्जी ट्रांसफर मीडियम कौन यूज कर रहे हैं, तो फिजिकली कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं, और न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक केस में हम लोग हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स और हाई वेलोसिटी हाई वोल्टेज लिक्विड यूज कर रहे हैं। तो फिजिकली कॉन्टैक्ट अगर हम लोग कर रहे हैं दैट इज बहुत ही स्मॉल कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कपीस एंड कटिंग टूल बाय द स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है, नोन एज द मैकेनिकल कंटूर ग्राइंडिंग। हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, मैकेनिकल कंटूर ग्राइंडिंग। नेक्स्ट इज द हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स के हमें क्या बनेगा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इफ यूज ऑफ ए वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हमारे कैसे होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हमारे होते हैं, उनको हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे इम्प्रिजमेंट करेंगे सरफेस से, तो हमारी कौन सी मशीन यहाँ पे डेवलप होगी, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो विद द हेल्प ऑफ हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स वी क्रिएट टू मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एंड एब्रेसिव jet machining। okay, next is the high velocity liquid। if you use of a medium liquid medium, so water jet machining या whirling jet machining is formed। ठीक, next is the electrochemical machining। तो बेसिक मैकेनिज्म हमने यहाँ क्या यूज किया, आयन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी हमारे यहाँ पे क्या है, हाई करंट। क्लियर है? तो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट वी क्रिएट टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, सेकंड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट इज द केमिकल एनर्जी। इफ यू यूज ऑफ ए केमिकल एनर्जी, बेसिक मैकेनिज्म एबिलिटी एक्शन। ठीक है, यूज ऑफ ए source of immediate energy, chemical reactive agent and the environment। so we created three types of different machining methods, chemical etching, chemical machining, hot chlorine machining method। okay,
Last, the thermoelectrical energy. That means thermal plus electrical energy, or basically two mechanism, basic mechanism used here: vaporization and fusion. Okay. So first is the high voltage, and second is the high amplified light. Okay. So high voltage, that means we use of a electrons in the form of electrons energy. So we create two types of two types of machining method, like electron discharge machining (EDM), and second is the electrochemical machining, electron beam machining, that means the EBM process. ठीक है। जैसे हम लोग ने बचपन में देखा है कि सनरेज से अगर हम लोग कोई लेंस रखते थे, अगर नीचे हम लोग कोई पेपर रख रहे हैं तो लाइट की रेज जो हमारी आती थी, और आफ्टर टाइम के बाद क्या होता है, वो हमारा पेपर बर्न हो जाता था। तो एट ए एम्पलीफाइड लाइट, यूज ऑफ ए एम्पलीफाइड लाइट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ लेजर बीम मशीनिंग। ठीक है, वी क्रिएट ए लेजर बीम मशीनिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्यूजन प्रोसेस। We, if you use of a source of immediate energy in the form of ionized materials in the form of hot gases, we create two types of machining method, like a ion beam machining (IBM), and next is the plasma arc machining. So this is the broad classification of non-conventional machining process in the form of energy type, basic mechanism, source of immediate energy, and next is the transfer of energy medium and the processes. Okay. Please, next slide, sir. Yes, sir. You can forward it. ठीक है, हाँ, okay, okay. It is the different machining processes and which type of mechanism are used for the removing of the material. So if use of impact erosion, ठीक है, we create a different types of machining method like AGM, WGM, AWGM and USM process. ठीक है। तो थ्रू द इरोजन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म हमारे पास मशीन अवेलेबल है, मशीनिंग अवेलेबल है। अगर हम लोग डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे केमिकल मशीनिंग, ठीक है, फोटोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग ऑपरेशन। क्लियर है, इस ये प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे अगर हम लोग मेल्ट कर रहे हैं हाई हीट्स के साथ और फिर इवेपोरेट कर रहे हैं, उस केस हमारे पास क्या होगा, ईडीएम प्रोसेस, एलबीएम प्रोसेस, ईबीएम एंड प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस। क्लियर है। तो यहाँ पर डिफरेंट मैकेनिज्म है जिससे हम लोग मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। उस बेसिस पर यहाँ पे वेरियस नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड या अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड फॉर हो रहे हैं। क्लियर है। प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या रीजन है अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड का, और वहां पे हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्या कैसे क्लासिफिकेशन हमने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। आपको नेक्स्ट हम कुछ प्रोसेस बताने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा प्रोसेस है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। क्लियर है। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग हमारा क्या है, दैट मींस इंपैक्ट इरोजन मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम लोग मटेरियल को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स। एब्रेसिव पार्टिकल्स बेटा हमारे क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड पार्टिकल्स और ब्रिटल नेचर के हमारे होते हैं। ठीक है, भंगुर हमारे होते हैं कि अगर थोड़ा सा हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्रेक कर जाएगा। तो इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग वी यूज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स प्लस एयर और गैसेस। ठीक है, और इनको हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सिंग थ्रू द नोजल हम लोग क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी के साथ हम लोग यहाँ पे वर्क पीस पे इम्प्रिजमेंट कराएंगे। जैसे यहाँ पे फोकस हमारा हो रहा है कि एयर प्लस एब्रेसिव पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी के साथ हमारा नोजल से आ रहा है। नोजल हमारा क्या कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो जब हाई वेलोसिटी के साथ हमारा इम्पैक्ट करेगा वर्कपीस सरफेस पे, तो मटेरियल हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए एब्रेसिव पार्टिकल जब इम्पैक्ट कर रहा है तो हमारे यहाँ पे क्रैकिंग हो रही है, दैट मींस वियर पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो जो कैरियर गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन है या और अदर गैसेस यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या करेगा, मटेरियल को अपने प्लेस से डिसलॉक कर देगा और वहाँ पे हमारी कैविटी फॉर्म हो जाएगी। तो जिस शेप की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी शेप हम लोग वहाँ पे नोजल को भी उसी शेप का बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ठीक है, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एजीएम। तो यूज ऑफ ए एयर प्लस एब्रेसिव पार्टिकल्स। तो एयर है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गैस सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे एयर या हम लोग सिंपल CO2 या नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर दैट मींस जो जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज उस गैसेस होगी उसको हम लोग रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हमारे यहाँ पे जो मिक्सिंग चैम्बर है वो वहाँ पे हम लोग इसको फिल करेंगे, और टॉप से हम लोग क्या करेंगे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे, कहाँ पे, मिक्सिंग चैम्बर पे। नीचे हमारा वाइब्रेटर लगा हुआ है, दैट मींस प्रॉपर तरीके से हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ पे मिक्सिंग होगी। थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फूड कंट्रोल वाल्व से इसको सेंड करेंगे, कहाँ पे, नोजल में। तो हाई वेलोसिटी के साथ हमारा यहाँ पे नोजल से इम्पिंजमेंट होगा, जहां से हमारा क्रैक होगा मटेरियल, और जो हमारी एयर और जो गैसेस हैं वो उस प्लेस से डिसलॉक कर देंगी।
इस तरीके से हमारे यहाँ पे एजीएम की वर्किंग होती है। टॉप पे देखिए एक हमारा फिगर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, थ्रू द मशीनिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लोग वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मशीनिंग प्रोसेस पैरामीटर है कि हम लोग कौन कौन से मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। लाइक एब्रेसिव मटेरियल्स, दो टाइप के हमारे एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं, कन्वेंशनल और आर्टिफिशियल। ठीक है, कैरियर गैसेस हम लोग वहाँ पे एयर या CO2 N2 गैसेस का यूज कर सकते हैं। एब्रेसिव जेट दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड गैसेस। ठीक, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्रेसिव जेट। उससे हमारा इम्प्रिजमेंट होगा, मटेरियल हमारा वहाँ पे रिमूव होगा। नोजल, दैट मींस नोजल हमारा लगातार हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स कांटेक्ट में है नोजल में, तो ऐसा हम लोग कोई वियर रेजिस्टेंस मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, यहाँ से हमारा जो नोजल की लाइफ है वो हमारे यहाँ पे सिक्योर है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे नोजल मटेरियल हम लोग टंगस्टन कार्बाइड, ये सफायर मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, दिस एब्रेसिव जेट मशीनिंग पैरामीटर्स कैसे हमारे यहाँ पे इफेक्ट करता है हमारा मशीनिंग पैरामीटर से। तो यहाँ पे देख रहा है कि हमारा पहला हमारा है कि अगर हम लोग यहाँ पे एयर एब्रेसिव फ्लो रेट को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मेटल रिमूवल रेट, ठीक है, कि जो मटेरियल हमारा निकालने की जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके अगर हम लोग मिक्सिंग रेशियो जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स जो कैरियर गैसेस का है, अगर उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है एब्रेसिव फ्लो रेट। अगर एब्रेसिव फ्लो रेट को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप मूव कराएंगे तो हमारे इस तरीके से रिमूव होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ठीक है, ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एनडीटी, दैट नोजल टिप डिस्टेंस। ठीक है, कि सपोज दैट अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या बताया, एक मिनिमम गैप रखते हैं वर्क पीस और नोजल के बीच में, तो अगर इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा शेप बन रहा है वर्क पीस का वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, कि जैसे हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो पार्टिकल्स वो स्कैटर्ड होकर पहले लगेगा। तो सबसे बॉटम वाला हमारा लिखा है 1.5 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो वर्क पीस की डायमीटर होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, बट डेप्थ के फॉर्म हमारा यहाँ पे कम होगा। और टॉप में हमारा जो है वहां पे हमारे क्या है, जो डिस्टेंस हमारी है वो 0.75 mm है, बट हमारा जो डीप पेनिट्रेशन हमारे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे डेप्थ मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा और नैरो रीजन का हमारे यहाँ पे होल क्रिएट होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं जो डेप्थ जो हमारे गैप है वर्कपीस और टूल के बीच में, तो हमारे यहाँ पे जो सरफेस की ज्योमेट्री वो भी हमारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडवांटेजेस ऑफ एजीएम, ठीक है, एब्रेसिव मशीनिंग, तो इट इज a low capital and operating cost because of use of a only air and abrasive particles, not a very high operating cost in comparison to other process like environmentally friendly process, no hazards because of use of abrasive particles. This is a this working in the very closed chamber, ठीक, closed chamber में करते हैं तो हमारे यहाँ पे हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट होने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, और anisotropic or suspension structure can be same subtract material, so we can easily very complex geometries can be done with the help of abrasive jet machining. Next slide please. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ एजीएम। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एजीएम हमारे पास डिफरेंट सेक्टर में हो, चाहे हमारा स्पेस में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हो, या वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में हो, ये मशीनिंग सेमीकंडक्टर जर्मेनियम लोग बनाते हैं, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉट ए पर्टिकुलर इन ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया। नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है, दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन। आप यहाँ पे देखिए कि कितने हमारे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को हम लोग ने इजी तरीके से एजीएम प्रोसेस से हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट हो रहा है, विद हेल्प ऑफ एजीएम प्रोसेस, बिकॉज अब यहाँ पे देखिए मोशन हमारा क्या, अगर हमारे यहाँ पे कटिंग टूल और वर्क पीस का मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता तो यहाँ पे हमारे इतने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते थे। जैसे लेथ मशीन पे अगर सपोज करना है या ग्राइंडिंग सेपर मशीन में करना है तो इम्पॉसिबल है। तो थ्रू द नोजल हम लोग यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इजी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, तो अल्ट्रासोनिक मशीन इज सेम एज द एजीएम प्रोसेस बट हियर यूज ऑफ ए सेलरी इरोजन। ठीक है, सेलरी इरोजन दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिक्विड मीडियम पे हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स को मिक्स कर लेते हैं और उसको हाई वेलोसिटी के साथ एक जो मिनिमम गैप हमारा वर्कपीस और टूल के बीच में है वहां पे हम लोग उसको सेंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड फिगर वाला दिखाए, फिगर शो करिए, उसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड।
यस सर, नेक्स्ट स्लाइड पे ही है, हम लोग फिगर वाले पे हैं। Yes sir, yes sir. Okay sir. So in this is the ultrasonic machining process, same as the ultra abrasive jet machining process, but difference in the only the here we use of abrasive slurry that means liquid medium, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अगर पानी और जो हार्ड पार्टिकल्स को मिक्स कर दे और उसको थ्रू द पंप, हमारे क्या हो गया यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग कंप्रेसर यूज कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे गैसेस यूज कर रहे थे और एयर का यूज कर रहे थे, बट हियर यूज ऑफ लिक्विड मीडियम, सो यूज ऑफ पंप, ठीक है। तो पंप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स और जो वाटर को हमने मिक्स किया हुआ है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलेट कराएंगे, कहाँ पे, जो मिनिमम गैप हमारा है वर्कपीस और टूल के बीच में वहां पे। और हमारे ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर का फंक्शन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई मैकेनिकल वाइब्रेशन पे ये क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो अबाउट 18,000 किलो हर्ट्ज, ये 18 किलो हर्ट्ज से 14,000 किलो हर्ट्ज पे हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो ये हमारा हाई वेलोसिटी के साथ हमारा क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, जिससे हमारा क्या होगा कि उस स्पेस पे जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स कांटेक्ट में आ रहा है इस ट्रांसड्यूसर के, जो हमारा टूल लगा हुआ है दैट मींस वाइब्रेटिंग टूल, तो वहां पे हमारे क्या, उस जिस शेप हमारे यहाँ पे टूल लगा उसी शेप की हमारे यहाँ पे मशीनिंग हो जाएगी। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग used for very hard particles in the form of brittle material, ठीक है। अगर फ्रेगाइल नेचर की मशीनिंग करनी है वहां पे हमारा एप्लीकेबल है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स और वाटर को हम लोग मिक्स करते हैं, और पर्टिकुलर जहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है वहां पे हम लोग इसको इम्प्रिजनमेंट करते हैं, ठीक है। उसके हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा टूल लगा हुआ है जो कनेक्ट किससे, ट्रांसड्यूसर, जो ट्रांसड्यूसर हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उस मशीन पे हमारा जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो कांटेक्ट में आएगा वर्कपीस से और मटेरियल को वहां से इरोड करेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं, ठीक है, वेरी हार्ड स्ट्रेंथ का मटेरियल है, हाई हार्डनेस है, हाई टफनेस है, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का, ठीक है। तो एडवांटेज हमारे क्या है, रिगार्डलेस से कंडक्टिविटी हमारे वहाँ पे मटेरियल की वहाँ पे कोई यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, इसी तरीके से कर सकते हैं, और वेरी प्रिसाइजन वर्क विद द हेल्प ऑफ ब्रिटल हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और थर्मल और केमिकल डिफेक्ट ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, इट इज अ वेरी बिग एडवांटेज in the form of mechanical energy, ठीक है। कैन ड्रिल सर्कुलर और नॉन सर्कुलर होल्स कैन बी इजिली, ठीक है, इन वेरी हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। स्ट्रेसेस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेसेस हमारा यहाँ पे नहीं जनरेट होता, दैट मींस नो थर्मल स्ट्रेसेस कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन। डिसएडवांटेज क्या है, मटेरियल रिमूवल रेट, और जितने में हमारा मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड में सभी में हमारा क्या होगा, यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट हमारा बहुत ही कम होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मेटल रिमूव होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में हमारे यहाँ पे रिमूव होता है, ठीक है। टूल का वियर भी हमारा को यहाँ पे फास्ट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगातार एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, और एब्रेसिव पार्टिकल्स को क्या कर देता है, वियर रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो मशीनिंग आर डेप्थ आर वेरी क्विट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। डेप्थ अगर डेप्थ के फॉर्म में हमें मशीनिंग करनी है तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। बहुत हम लोग डीप होल को यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के लिए, ठीक है। एब्रेसिव ऑलरेडी जैसे हमने एजे में बताया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एब्रेसिव यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड या बोरान कार्बाइड, ठीक है। तो नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स। नेक्स्ट सर। दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स शेप को हमने इजी तरीके से यहाँ पे कट किया हुआ है थ्रू द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। इट कैन नॉट बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, ठीक है। तो थ्रू द अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड वी कैन क्रिएट ए वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री इरेगुलर शेप्स विद द हेल्प ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या कि थ्रू द नोजल हम लोग अपने टूल को मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि हमारा इम्पॉसिबल था कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, ठीक है। तो आपको मैंने एजीएम और यूएसएम बारे में काफी बताया। अब इसका हमारा क्या बेनिफिट है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, क्या इसका प्रेजेंट सिनेरियो है इस सब्जेक्ट का, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी प्रिसाइज वर्क, ठीक, अगर हमें बहुत ही प्रिसाइज वर्क की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द एडवांस मटेरियल, ठीक, एडवांस मटेरियल दैट मींस if you use of a very high hardness or strength materials, so we cannot easily done with the help of conventional machining method. So here we use of a only unconventional machining method like a very high hardness materials, very fragile nature of materials, super reliable material, a high temperature resistance material can be easily done with the help of unconventional machining method. In the application of various fields like aerodynamics, aerospace, automobile sectors, nuclear sectors, ठीक है, in any fields, मिलिट्री और मिसाइल्स में किसी भी एरिया पे हम लोग इसका
यूज करते हैं अगर हमें वेरी प्रिसाइज रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज द रिसर्च एरिया, ठीक है। अगर आप एमटेक या पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे इन फील्ड पर इस समय काफी इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट मशीनिंग मेथड्स का यूज करते हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से, और वहाँ पे रिसर्च पेपर हम लोग वहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत ही प्रिसाइज वर्क प्रोसेस है। थ्रू द सॉफ्टवेयर हम लोग इजी तरीके से इसको सिमुलेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, और इसके पे से हम लोग डिफरेंट रिसर्च पेपर हम लोग अलग अलग फील्ड पे हम लोग पब्लिश करते हैं। ठीक, ठीक है। तो थैंक यू सर, दिस इज द माय टॉपिक रिगार्डिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड। Yes, इफ sir. एनी क्वेरी प्लीज टेल मी। Yes, sir. But want to share the video also. Wait for a minute, sir. यस सर, यस सर, ओके। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्रेसिएट मशीनिंग। अब देखिए कैसे वर्किंग हो रही है। अब सर लास्ट पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो। ओके सर, पॉज कर दीजिए वीडियो बस, प्लीज। तो अब देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि थ्रू द एब्रेसिएट मशीनिंग, नोजल हमारे पास टॉप में था और बॉटम हमारे वर्कपीस रख के काफी हार्ड मटेरियल है, और एक बहुत ही मिनिमम गैप, ठीक है, 0.1 mm या 1 mm के बीच, 0.5 व 1 mm के बीच या 2 mm के बीच हम लोग रखते हैं। और थ्रू द नोजल हम लोग नोजल कितने प्रॉपर तरीके से हम लोग थ्रू द सॉफ्टवेयर हम लोग वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और हमारा तो जो नोजल है वो किसी भी डायरेक्शन में ये तरीके से मूव कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग में, चाहे आप सेपर मशीन पे कर लीजिए, और चाहे लेथ मशीन पे करिए, या ड्रिलिंग मशीन पे करिए, या मिलिंग मशीन पे करिए, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो थ्रू द अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड वी कैन इजीली क्रिएट वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री विद वेरी हाई प्रिसीजन रेट विद गुड क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिशिंग। क्लियर है? देखिए यहाँ पे कितना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को हमने यहाँ पे थ्रू द एजीएम आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट, अभय सर प्लीज म्यूट अनम्यूट द स्टूडेंट। Hello, students. If you have any question to our speaker, you can ask the questions in the chat box, or you can mute yourself अभय सर also. ऑडिबल? Yes, sir. You are audible to us, sir. Anyone have a question? Please, you can ask the question to the sir. Students, if you have any अभय सर, questions, you can ask to the sir. Either write your question in the chat box. Hello, students. Do you have any question?
If anyone have any question, you can ask to the respected sir. Hello students, sorry for the disturbance. There is some issue in the network, so I'm got disconnected. But if you have any question, you can ask the question to the respected sir. Hello students, do you have any question? Yes, there is. Okay, all okay. If you have any question regarding unconventional machining method, please tell me. I will share. I think, sir, there is no any question. Uh, I'm very thankful to you that you have given your precious time to us Okay. to give a nice talk over the unconventional machining process, which is one of the most trending techniques going to be in the present situation in the industries. I am very thankful to you on the behalf of the Department of Mechanical Engineering as well as the Principal Government Polytechnic Tekari that for your kind given time for the webinar. I am very thankful to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you to dear students. If you have any problem in regarding unconventional machining method, you contact to me and through the web, sir. We can share Anytime. the email ID, or you should mail that is on the uh, series. I have given the email ID of Government Polytechnic Tekari. You can please forward your questions if you have any objection, you want to discuss over any topic, any question you have related to the unconventional manufacturing process. You can ask the question on the mail. That is dmegptekari@gmail.com. Yeah. Sir, that is, I am Okay, sir. feeling very deeply honored to be among the distinguished scholars today. I know that you have been all seriously involved for this one of the seminar, which is related to the education and legal entity. I am very pleased to inform that by the principal of our college and the committee members that have sharing their exchanges and the expertise experiences. I hope all the efforts do not terminate to a point, but may what we have agreed upon today using the again to sit together in the near future. Sir, we should take another options also in the futures also. We should make more lectures and more webinars with the help of your extreme knowledge. Thank you very much, sir. Thank you, Naveen, sir, for your kind uh, uh, Thank, thank giving you, very much, time sir. for I this. will able anytime you have any given opportunity. Thank you, sir. Thank you very Okay. much. Thank Thank you, you very much. students. Thank you. We are just now going to Thank you be very much. off Thank you. the meeting. Students, please, you should wait for a minute that I am sharing the attendance link for this webinar. You should fill this form so that for the next parts, we can generate the certificate for you. Please wait for a few minutes. Don't leave the meeting. Students, please don't leave the meeting. Wait for a few minutes. I am sharing the link. Please fill the attendance on this so that you will get the certificate within within 1 week. You should get the certificate from the Department of Mechanical Engineering for this attending the webinar. That is a certificate of participation. Wait for me. In the chat box, I have shared it. You should go through it. Fill this, Naveen sir. Okay, sir. Sir has gone now. Students, please fill this attendance so that we in the for future we should be provide the information to you regarding the
Hello students, hello all faculty members. I am just shared a link for you for the attendance of this webinar, and we should send a link for you within a week for downloading the certificates. Please fill this form, otherwise we should not make any promise to you for the certificate of the participation. Please go through it. It is a